हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स की पाठशाला। जैसा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट किया था क्लास 10 के लिए ट्रिग्नोमेट्री। मैंने आपसे बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री का मैं सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ बोर्ड में सॉल्व करूँगा। सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन मैं बिल्कुल एक प्योर एक्सप्लेनेशन एक अच्छे तरीके से मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो आपने बस क्या करना है कि अगर आप मुझे यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने इससे पहले मेरे जितने भी पार्ट थे ट्रिग्नोमेट्री के आपने उसको देखे हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो उसको पहले ऑब्जर्व करिए, उसको वहाँ से फॉलो करते रहिए तक यहाँ पहुँचिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप साथ ही साथ नोट्स भी बना सकते हैं। हम एनसीईआरटी की बुक को फॉलो कर रहे हैं। ये मेरी एनसीईआरटी बुक तो आपने ये अगर आप पे है तो आप इससे मैच करा सकते हैं। हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व किया था। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। और ये अगर मेरा एफर्ट आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। और इस पूरे इस ट्रिग्नोमेट्री का लिंक मैंने अपने लाइक चैनल पर बना रखा है। आप उस लिंक को शेयर कर सकते हो, तो उस पूरे प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 9, ये थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है तो मे बी आप लोग का मैच को खत्म करने की कोशिश करूँगा। चलिए क्वेश्चन 9 की बात करता हूँ। 9 में पढ़ रहे कह रहे हैं कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B if tan A is equal to 1/√3 find the value of। ठीक है, देखिए मैंने आपसे कहा कि एक ट्रायंगल क्वेश्चन 9 में देखिए कह रहे हैं ट्रायंगल दे रखा है, हम राइट ट्रायंगल बोला है कि ABC, ठीक है, और इसमें बोला है कि राइट एंगल एट B। मुझे 10 2 मिनट दीजिएगा। सॉरी फॉर मैं वापस आ गया हूँ। बोला है राइट एंगल एट B, ठीक है, तो B पे राइट एंगल, तो मैंने B पे राइट एंगल बना दिया। यहाँ मैंने A लिख दिया और दिस इज प्लस C, ठीक है, ऐसे बना दिया। कह रहे हैं कि tan A बराबर 1/√3। ओके, तो मैंने कहा कि tan A बराबर 1/√3, ठीक है। हमसे पूछ रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ। ओके, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास sin A cos C प्लस cos A sin C। और दूसरा क्वेश्चन भी है हमारे पास cos A sin C cos C sin A। कह रहे हैं कि इसकी वैल्यूज को सॉरी यहाँ पे माइनस है, सॉरी ये भी क्या लिख दिया मैंने, cos C, ये है sin A sin C। कह रहे हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस टू, ठीक है, आइए करते हैं। देखिए tan A दिया हमें √3, मैंने पता है tan क्या होता है। ये जितनी बातें मैं आपसे कह रहा हूँ इसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो अगर इसको नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज पार्ट 1 से फॉलो करिए, मेरा पार्ट नंबर 6 है ये ट्रिग्नोमेट्री का। तो tan ये होता है b/b, तो p है कितना 1, मैंने ये 1, b कितना √3, तो ये हो जाएगा √3, ठीक है। तो मैंने कहा पहले इसको निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, फॉलो द पाइथागोरस फार्मूला करिए। तो करते हैं इसको, तो ac का स्क्वायर बराबर दिस स्क्वायर मींस bc का स्क्वायर और प्लस का ab का स्क्वायर। BC है कितना मुझे नहीं पता, BC कितना हमारा 1, तो ये 1 का स्क्वायर, AB कितना है √3, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, इसका स्क्वायर हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, तो 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर। सो AC कितना आ जाएगा, AC आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 2, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि हम अब जैसे मन करे वैसे हम इसको पुट अप कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि हमारा ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कहां से है। जैसे मैं पहले की बात करता हूं, मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करता हूं, देखिए साइन ए मतलब ऑब्जर्वेशन यहाँ से भी स्टार्ट है, यहाँ से भी स्टार्ट है। मैंने फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, जहाँ से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होगा उसके सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, और जहाँ 90 डिग्री बना है उसके सामने क्या होता है ऑलवेज फिक्स होता है, ये दिस इज द हाइपोटेनस। केवल परपेंडिकुलर बेस आपस में क्या होते हैं इंटरचेंज होते हैं, ठीक। मैंने कहा साइन ए, मैंने यहाँ से ऑब्जर्वेशन किया, साइन होता है क्या p/h, p/h। तो मैंने कहा ठीक है, p है कितना 1, तो ये 1 अपॉन h कितना है 2, तो ये हो जाएगा 2 इनटू cos c, c मतलब यहाँ से ऑब्जर्वेशन, cos होता है क्या वैसे b/h। ओके, इस यहाँ से अगर ऑब्जर्वेशन तो इसके सामने ये p है, तो मतलब कि ये b बनेगा मेरा इस बार, हाँ ठीक है सर, तो b ही है, ठीक है। तो b/h मतलब 1/2 प्लस cos a, फिर से यहाँ से ऑब्जर्वेशन b/h, तो इसके लिए तो b ही है क्योंकि इसके लिए हमारा परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है हमारा, b/h मतलब √3/2 √3/2 इनटू में
साइन सी क्या हो जाएगा, फिर से ऑब्जर्वेशन, तो साइन सी क्या हो जाएगा p बाई h, तो इसके लिए p क्या है, ये रहा h, ये रहा, ये हो जाएगा √3/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 का 1/4 प्लस का √3 का √3 में क्या बन जाएगा 3, और 2 का 2 में क्या बन जाएगा 4, तो 3 1 कितना हो जाएगा 4/4, ये हो जाएगा 1। तो पहले का आंसर कितना आ जाएगा 1, इसका आंसर कितना है 1। इसको सॉल्व कर सकते हैं। cos a ऑलरेडी हमने cos से निकाला था, तो कितना था cos a √3/2, देखिए इसके जगह हमने लिखा था √3/2, तो यानी से आप क्या इसके जगह √3/2 इनटू cos c कितना हमारा, cos c लिखा था मैंने, देखिए पहले क्वेश्चन में 1/2, फिर से 1/2 माइनस का sin a मैंने यहां लिखा sin a, किसके लिए, देखिए sin a मैंने ऑलरेडी यूज किया 1/2, तो आप यहां पे लिख सकते हैं फिर से 1/2। sin c मैंने यहां लिखा है कितना है √3/2, तो यहां लिख सकते हैं √3/2। सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, यहां से आ जाएगा √3, 2 2 कितना हो जाएगा 4, √3 का 1 किया तो ये हो जाएगा √3, 2 2 कितना है 4, सॉल्व किया कितना आ गया 0, तो इसका आंसर कितना आ गया 0। होप सो आपको समझ आ रहा होगा, नहीं तो इसको वापस से रिवाइंड कर देखिएगा, चीजें बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। फिर भी कहीं दिक्कत होगा तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, उसका आंसर जरूर दूंगा मैं। क्वेश्चन 9 का आंसर हो गया, आइए क्वेश्चन 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 कहता है कि इन ट्रायंगल PQR, बढ़िया क्वेश्चन है, कहते हैं कि राइट एंगल एट Q, जैसे बोला वैसे चलते हैं। क्वेश्चन 10 में कहता है एक ट्रायंगल देखा PQR, PQR कह रहा है Q पर राइट एंगल बना दे, Q पर राइट एंगल, फिर लिखता है कि PR प्लस QR की वैल्यू दी है 25, और लिखा है कि PQ कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आपसे कह रहा है डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ sin p cos p tan p, कह रहा है sin p cos p और tan p की कह रहा है वैल्यू बताओ, ठीक है। कहीं बात देखिए, PR प्लस QR दिया 25 और PQ दिया 5 सेंटीमीटर, तो ठीक है PQ दिया मुझे, तो मैं इसको लिख देता हूं 5 सेंटीमीटर। ध्यान से सुनिए, अच्छा क्वेश्चन है। PR QR दिया 25, अच्छा काम करता हूं मैं, यहां पे दो टर्म की वैल्यू दी है, सम मतलब दो टर्म की सम की वैल्यू दी है 25। अगर हमने बोला कि अगर मैंने PR को x मान लिया, मान लिया मैंने x, मानने में क्या मान लेते कुछ भी, अगर हमने PR को x अज्यूम कर लिया, सो टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ QR, क्या हो जाएगा, देखिएगा मैं इसको सॉल्व करता हूं। देखिए अगर इसको मैंने अगर x अज्यूम किया है, x प्लस QR बराबर क्या हो जाएगा 25, सो QR कितना हो जाएगा बेटा, QR कितना x से बताओ बच्चा, p ये हो जाएगा 25 और x को शिफ्ट कर दिया आपको, ये हो जाएगा x, ठीक है बच्चों। तो PR कितना आ गया x हमने माना था, तो QR कितना है 25 माइनस x, देख सकते हैं इसको, PR कितना हमारा PR है ये रहा, तो ये हो जाएगा x और ये 25 माइनस x है, तो ये 25 माइनस x, ठीक है। तो पहले इसको निकालने से पहले हमें निकालना होगा x का, निकाल लेते हैं पाइथागोरस फार्मूला, ये इसका स्क्वायर मतलब क्या फार्मूला था, p क्या था PR का स्क्वायर बराबर QR का स्क्वायर प्लस का PQ का स्क्वायर। थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा तो थोड़ा पेशेंस बनाए रखिएगा। तो PR क्या होगा x, तो x स्क्वायर, QR कितना हो जाएगा, QR हो जाएगा आपका 25 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस PQ कितना हो जाएगा, PQ हो जाएगा हमारा 5, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर। देखिए तो x स्क्वायर बराबर, अब देखिए है a माइनस b का होल स्क्वायर, तो मैं आपको बता दूं कि a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है। देखिए a माइनस b का होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें इसको ओपन करूंगा, a स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 625 प्लस का b स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस का 2ab, तो 25 हो जाएगा कितना हो जाएगा 50, तो कितना हो जाएगा 50x प्लस का 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, ठीक है। चलिए मैंने कहा ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, क्यों, क्योंकि सेम साइन में दोनों थे इसलिए मैंने काट दिया, ठीक है। 625 और ये 25 ऐड हो जाएगा कितना हो जाएगा, इधर तो 0 हो गया, ये इसमें ऐड कर दो कितना हो जाएगा 650 माइनस का क्या हो जाएगा 50x, सो इसको इधर भेज दूं मैं, तो ये हो जाएगा 50x बराबर 650, तो 0 0 कट जाएगा, हां सर कट जाएगा, 5 यहां पे इनटू कर रहा है, यहां जाके डिवाइड करेगा, तो x कितना आ जाएगा 65 अपॉन में 5, इससे काट दो कितना आ जाएगा 13। अगर x की वैल्यू 13 आ गई
मतलब x की वैल्यू मतलब किसकी वैल्यू आ गई है, pr की वैल्यू। pr कितना आ गया 30। अगर pr 30 है तो qr कितना हो जाएगा, qr हो जाएगा 25 माइनस x दे रखा था हमें, तो 25 माइनस का 30 कितना आ जाएगा, ये 12 आ गया। मतलब कि pr कितना आ गया हमारा 13, इसकी वैल्यू है 13 और इसकी वैल्यू कितनी 12, ये है आपका 12। सारी वैल्यू निकल गई हमारी। अब जो पूछा उसको निकाल लेते हैं हम लोग फटाफट। आइए साइन p पूछा था, यहाँ लिखते हैं साइन p। p से ऑब्जर्वेशन मतलब यहाँ से ऑब्जर्वेशन है। अगर यहाँ से ऑब्जर्वेशन तो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। इसके सामने क्या होगा परपेंडिकुलर, इसके सामने क्या होगा हाइपोटेनस और ये हमारा बेस है, ठीक है। साइन p होते क्या, साइन होता है p बाई h, ओके। तो p ये रहा, h ये रहा, तो क्या बन जाएगा 12/13। आगे क्या पूछा है cos p, cos p क्या होगा cos p बताइए, b बाई h, ओके। ये b है क्योंकि इसके सामने क्या होता है p, तो बचा ये b और ये रहा h, तो b बाई h मतलब 5/13। समझते रहिए चीजों को अच्छे से। tan p क्या होता है p बाई b, ओके, p बाई b, सो p बाई b मतलब 12/5, ठीक है। तो होप सो ये वाला भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए बाकी इसको रख करके आगे चलते हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 11 देख लीजिए, ट्रू फॉल्स दे रखा है। चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। आइए ठीक है। चलिए क्वेश्चन 10 देखिए, सॉरी 11 सॉरी। कैन आई स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, ओके। देखते हैं पहला क्वेश्चन बोला है द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1। देख लेते हैं कह रहा है कि पहला क्वेश्चन कि tan a की जो वैल्यू है वो ऑलवेज लेस देन 1, कह रहा है कि 1 से छोटी होती है, ठीक है। कैसे इसको चेक करते हैं कि गलत दिया कि सही दिया है। मैं चेक करता हूं, देखो tan होता है क्या, वैसे आपको पता ही होता है p बाई b। tan क्या होता है p बाई b, सच सही बात है। देखिएगा मैं बात करता हूँ, जैसे मान लो कोई भी आप ले लो, जैसे कोई ट्रायंगल ले लो, रैंडम ले लो ट्रायंगल, मैंने ले लिया। तो मैंने मान लीजिए जैसे मान फॉर एग्जांपल ले लिया मैंने, ये मान लीजिए 3 है, ये मान लीजिए 4 है, ये मान लीजिए 5 है। एक ट्रिपलेट है जो कि राइट एंगल को फॉलो करता है, तो 3 4 5 का मैंने ट्रिपलेट ले लिया। ट्रिपलेट क्या होता है, बेसिकली पाइथागोरस लॉ को फॉलो करता है। तो मैंने ये ले लिया, मैं tan निकालना चाहता हूं तो क्या लिखूंगा p बाई b, यहां से तो p बाई b मतलब कितना हो जाएगा 3/4। तो 3/4 की बात करता हूं तो क्या बनेगा ये 0.75। हां ये 1 से कम है, ये हमेशा 1 से कम होगा, हां। लेकिन ऐसा तो नहीं कि मतलब 0.75 होगा तो मतलब कहने का ये हो गया कि मान लीजिए p बाई b आपने लिया तो 0.75 हो गया। मान लो किसी बच्चे ने इसको 4 ले लिया और इस बच्चे ने इसको 3 ले लिया, इसका मतलब ये हो जाएगा 4/3 उस केस में। और इसको तो हम चेंज कर सकते हैं, अप एंड डाउन कुछ भी कर सकते हैं। तो 4/3 ले लिया मैंने, तो इस केस में कितना हो जाएगा, फिर ये 1 से बड़ा हो गया। इसका मतलब ये जो बोला है कि tan a और हमेशा 1 से कम होगा, ये गलत बात है, ये मतलब फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। सेकंड कह दिया, सेकंड की सेक दिया 12/5, सेक ए दिया है 12/5। आगे लिखा है कि फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, कह रहा है किसी एंगल ए के लिए क्या सेक की वैल्यू 12/5 हो सकती है। चेक करते हैं, देख लेते हैं हमने बना दिया कि ए ए बी ए सी। सेक क्या होता है वैसे, ये होता है आपका h बाई बी, h बाई बी। h क्या आपका 12 और b क्या आपका 5। तो मैं अपनी ये कैसे निकालूंगा, कैसे निकलेगा बताइए। क्या ये पॉसिबल है, कह रहा है ये पॉसिबल है सेक की वैल्यू किसी भी एंगल के लिए, क्या ये पॉसिबल है। देख लेते हैं अगर 12 दिए 5 दिए, क्या निकाल सकते हो, हां देखिए निकालते हैं, नहीं निकालते देखिए चेक करते हैं। मैं इसको निकालना चाहता हूं, कितना आएगा, देखिए 12 का स्क्वायर क्या होता है, मैं डायरेक्ट करना चाहता हूं, इसका स्क्वायर कितना होगा 144, इसका स्क्वायर कितना होगा 25, इसका मुझे पता नहीं। तो 144 माइनस 25 बराबर क्या x स्क्वायर, माइनस करता हूं तो 14 में से 5 गया 9 और 13 में से 2 गया तो क्या 11, ये हो जाएगा x स्क्वायर। तो x कितना आ गया रूट में 119, ये कितना आ गया रूट में 119। ये बेसिकली मैंने बस पाइथागोरस लॉ यहां तक है। तो मतलब कह रहा है कि हो सकता है, पॉसिबल है, हां पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। क्या ये एंगल नहीं हो सकते, हो सकते हैं। ट्रिपलेट क्या रूट में हमारे क्वेश्चन हमने किए थे कि उसमें रूट में कुछ वैल्यूज नहीं आई थी, बिल्कुल आई थी। तो हम ये नहीं कह सकते कि नहीं हो सकता, मतलब ये सही है, ये हो सकता है, हो सकता है। चल ये सही स्टेटमेंट है आपका। अगला देखिए cos a इज द
sorry, cos A is the abbreviation used for the cosecant of the angle A। कह रहा है कि भाई हम किसी भी एंगल A के, मतलब थर्ड, ये सेकंड हमारा जो कि ट्रू स्टेटमेंट है। थर्ड क्या कह रहा है? थर्ड कह रहा है कि cos की जो वैल्यू होती है हम किसी भी एंगल के लिए हम वेरी करा सकते हैं? नहीं। cos की भी क्या होती है, कुछ वैल्यू फिक्स होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है। ये क्या होती है? फिक्स होती है। तो इसको हम वेरी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि मैं 30 की वैल्यू को 45 में यूज कर सकता हूँ, 45 की वैल्यू को 90 में यूज कर सकता हूँ, ऐसा नहीं। जो वैल्यू फिक्स है उसके लिए फिक्स है ये। मैंने कहा जैसे 30 हो गया, ये 45 हो गया, इन सब की वैल्यू फिक्स ऑलरेडी। हमें पता है कि cos की क्या वैल्यूज है, तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते। इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है आपका। अगला दिया कि cot A जो होता है वो प्रोडक्ट होता है cot and A का। अच्छा, कह रहा है जो cot A है, ये चौथा है काम, सॉरी ये चौथा वाला स्टेटमेंट है आपका। cot A जो होता है वो प्रोडक्ट होता है cot into A का। ये गलत स्टेटमेंट है। ऐसा कभी लिखते हैं हम लोग, कभी एंगल को हम उस पर्टिकुलर वैल्यू से अलग नहीं कर सकते हम। यहाँ पे या तो ये अटैच, ये पूरा हम इसको पढ़ते हैं cot A, कभी ऐसे नहीं पढ़ा आपने cot into A। ये गलत स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है, मतलब चौथा वाला स्टेटमेंट गलत है। पांचवा कहता है कि sin थीटा बराबर 4/3। अच्छा, sin थीटा क्या होता है? 4/3 के लिए सही पूछ रहा है, देख लेते चेक करते हैं। ये होता है p/h, p/h। ओके, देख लेते बना के, देखिए देखिए इसी में इसको चेक कर लेते हैं। देखिए sin थीटा, तो मान लीजिए थीटा दे रखा है, p/h, तो p कितना है? 4, ये बना लिया, और ये कितना है? 3। देख लेते हैं, इसको भी हम चेक कर लेते हैं कि सही दिया है गलत दिया है, चेक कर लेते हैं इसको। देखिए तो इसको h बना लेते हैं, तो इसका स्क्वायर क्या होगा? 9। हाफ इंटू का स्क्वायर कर दिया मैंने, फिर बेस का स्क्वायर कर दिया मैंने, फिर इसका स्क्वायर कर दिया, मतलब परपेंडिकुलर का, तो कितना आएगा? 16। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, और इसका स्क्वायर x। मुझे निकालनी x है, ठीक है? तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 माइनस का 16 कितना आएगा? माइनस का 7। क्या कभी किसी साइड की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? नहीं, गलत है। मतलब ये वाला स्टेटमेंट तो गलत ही है। ये देखिए नेगेटिव आ रहा है आपको, तो नेगेटिव क्यों हो सकता है? इसका मतलब अगर ये नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब ये गलत है, मतलब ये वाला भी स्टेटमेंट गलत है आपका। ठीक है, तो मैंने आपको 8.1 मैंने आज ये पूरा कंप्लीट कर दिया। आपका जितने भी क्वेश्चन थे मैंने सारा आपका कंप्लीट कर दिया। सो आपने बस क्या करना है, ये थोड़ी वीडियो लंबी नहीं हो तो इसको आप अच्छे से ऑब्जर्व करिए, इसको देखिएगा आप लोग, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। एंड मैं ये लाइक सोच के चल रहा हूँ कि आप सारी वीडियो को अच्छे से देख रहे होगे, उससे नोट्स बना रहे होगे, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको ये मेरा एफर्ट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, है ना? ओके, और इससे उठाइए बेनिफिट आप। मैं अगली क्लास में आता हूँ तो 8.2 नेक्स्ट एक्सरसाइज को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। मतलब ये सीरीज आपका कंटिन्यू रहेगा टिल जब तक पूरा ट्रिग्नोमेट्री खत्म नहीं हो जाता। सो इसका फायदा उठाइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।